Hello everybody, welcome to Mind IS. We are bringing you a comprehensive coverage of daily current affairs, and in today's edition we are presenting before you a special edition of Science and Technology from 2nd December to 3rd December. So let's move on to our first slide. So first slide talks about the signing of an agreement by Amazon with SpaceX company. For what purpose? To launch three of Elon Musk's Falcon 9 rockets to support deployment plans for his Project Kuiper. Now, important keywords to be noted here is Project Kuiper. Now, what is Project Kuiper? It is an Amazon company project जिसमें कंपनी क्या करेगी? इट विल बिल्ड 3236 सैटेलाइट एंड प्लेस इट इन लो अर्थ ऑर्बिट. Clear? There are three kinds of orbit: medium, low, as well as high Earth orbit. So, Amazon company will build and launch 3236 satellites in low Earth orbit. किस पर्पस के लिए? To provide high speed internet at an affordable or at a cheaper rate. कहाँ के लिए? For backward regions of the world, जहां पे इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी लो है या नहीं है. क्लियर है? रिपीटिंग अगेन, प्रोजेक्ट क्यूपर इज एन अमेजन प्रोजेक्ट अंडर विच इट विल बिल्ड 3236 सैटेलाइट्स इन लो अर्थ ऑर्बिट. किस पर्पस के लिए? टू प्रोवाइड फास्ट इंटरनेट एट अ चीपर रेट टू द अनसर्व्ड और बैकवर्ड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. नाउ प्लीज नोट हेयर इट हैज़ थ्री कॉम्पोनेंट्स. क्या क्या है? पहला ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा कंपोनेंट ग्लोबल नेटवर्किंग, तीसरा कंपोनेंट कस्टमर टर्मिनल्स. नाउ व्हाट इज ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर? ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ गेटवे एंटीनाज, जिसमें इट विल सेंड एज वेल एज रिसीव कस्टमर डेटा टू एंड फ्रॉम सैटेलाइट. क्लियर? तो याद रखेंगे इसमें गेटवे एंटीना है. नाउ द सैटेलाइट्स इट विल बी प्लेस्ड इन लो अर्थ ऑर्बिट. नेक्स्ट स्लाइड में वी विल नो अबाउट मोर अबाउट ए लो अर्थ ऑर्बिट. तो अभी जान लेते हैं सैटेलाइट्स विल बी प्लेस्ड इन लो अर्थ ऑर्बिट. सेकेंडली, ये जो ग्लोबल नेटवर्किंग है उसमें ये जो गेटवे एंटीना है वो कनेक्टेड रहेंगे टू इंटरनेट और क्लाउड सिस्टम, जैसे कि अमेजॉन क्लाउड, एप्पल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड एटसेट्रा. थर्ड कंपोनेंट, these internet or cloud services will be connected to customers. और कनेक्टिंग माध्यम क्या है? ब्रॉडबैंड सर्विसेज एज पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्यूपर. तो ये थे थ्री कंपोनेंट. प्लीज रिमेंबर, प्रोजेक्ट क्यूपर अमेजन कंपनी के प्रोजेक्ट है जो किसके हेल्प के साथ लॉन्च करी है? स्पेसएक्स के साथ. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. So let's know further about what is low earth orbit. Now low earth orbit नाम से लग रहा है it is situated at a lower altitude which is around 2000 kilometer from earth. Clear? Whatever satellites we found, majority of the satellites are in low earth orbit. This is important, please remember, most of the satellites are placed in low earth orbit. इसका रीज़न क्या है? कि लो अर्थ ऑर्बिट का कोई पर्टिकुलर पाथ नहीं है, जिसके वजह से देयर आर मोर अवेलेबल रूट्स एंड देयर फॉर मोर सैटेलाइट्स कैन बी प्लेस्ड इन लो अर्थ ऑर्बिट. क्लियर? इसका फंक्शन जान लेते हैं. पर्पस, इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर सैटेलाइट इमेजिंग. रीज़न क्या है? क्योंकि ये इट लाइज नियर टू द अर्थ सर्फेस, देयर फोर इट कैन टेक images or photos with higher resolution. Clear? One important point to be noted is the International Space Station lies in low Earth orbit. Clear? एक डिसएडवांटेज जान लेते हैं लो अर्थ ऑर्बिट का. डिसएडवांटेज क्या है? इट कैनॉट बी यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन. रीज़न क्या है? इट मूव्स वेरी फास्ट एंड देयर फोर वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक. क्लियर? अगर लार्ज
कॉम्बिनेशन या मल्टीपल सैटेलाइट लॉन्च किया जाए, देन इट कैन बी यूज एज ए कम्युनिकेशन सैटेलाइट. सो दिस वाज ऑल अबाउट लो अर्थ ऑर्बिट. सिमिलरली आगे जहाँ जाते हैं अदर ऑर्बिट्स के बारे में, जैसे कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट. नाउ व्हाट इज जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट? जैसे कि लो अर्थ ऑर्बिट 2000 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड पे लाई करता है. दिस वन लाइज एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 35,800 किलोमीटर, एंड जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट इज प्लेस्ड अलोंग द इक्वेटर. अब देखेंगे ये एक इंक्लाइंड वे में प्लेस्ड है अलोंग द इक्वेटर. A satellite in geosynchronous orbits takes how many hours? Around 24 hours. उतना अर्थ का रोटेशन टाइम भी होता है. प्लीज रिमेंबर, अर्थ ऑल्सो रोटेट ऑन इट्स एक्सिस अराउंड दिस टाइम. और इसका जो रोटेट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ का जो डायरेक्शन क्या है? सिमिलर डायरेक्शन इन विच द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, दैट इज वेस्ट टू ईस्ट. क्लियर है? तो रिमेंबर, अर्थ भी रोटेट करती है 24 आवर्स में, और ये अर्थ को ऑर्बिट करता है 24 आवर्स में. देयरफॉर रिलेटिव टू ईच अदर बोथ रिमेन्स एट रेस्ट, स्टेशनरी पोजीशन पे रहता है. तो याद रखेंगे, दिस वाज अबाउट जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट. मूविंग ऑन टू जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, अनदर कॉम्पोनेंट. इसका भी जो ऑल्टीट्यूड है ये सेम एज जियोसिंक्रोनस. प्लीज रिमेंबर, सेम ऑल्टीट्यूड एज सिंक्रोनस ऑर्बिट. क्लियर? लेकिन वन डिफरेंस है बिटवीन जियोसिंक्रोनस एंड जियोस्टेशनरी ऑर्बिट के बीच में. क्या डिफरेंस है? द डिफरेंस इज जियोस्टेशनरी ऑर्बिट लाइज ऑन द सेम प्लेन एज इक्वेटर. सेम प्लेन एज इक्वेटर. नाउ इसका यूजफुल किसके लिए पर्पस क्या है? इट इज़ यूज फॉर वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट्स, एंड ऑल्सो सिंस ये हायर अर्थ ऑर्बिट में लाई करता है, तो इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर सर्च एज वेल एज रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि ये वाइडर व्यू देता है. क्लियर? इस पिक्चर के डायग्राम से हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं डिफरेंस बिटवीन जियो स्टेशनरी एंड जियो सिंक्रोनस. जियो स्टेशनरी में देखेंगे ये सेम प्लेन पे लाई कर रहा है इक्वेटर के, और जियो सिंक्रोनस देखेंगे एट एन इंक्लाइंड एंगल, बट एट सिमिलर ऑल्टीट्यूड. तो ये डिफरेंस है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. एक और हमारा ऑर्बिट बचता है जिसका नाम है मीडियम अर्थ ऑर्बिट. तो इसके बारे में जान लेते हैं. इसको सेमी सिंक्रोनस ऑर्बिट भी कहते हैं. तो आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द जीपीएस सैटेलाइट्स जो होते हैं वो इसी ऑर्बिट में पाए जाते हैं. प्लीज़ रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस सैटेलाइट्स आर फाउंड इन सेमी सिंक्रोनस ऑर्बिट्स. बाकी जैसे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स 24 आवर्स लेते हैं टाइम, it takes only 12 hours to orbit. Clear? And another difference between geosynchronous and semisynchronous, geosynchronous lies at an altitude of 35,786 km above the surface. Semisynchronous is at a distance or an altitude of 20,200 km. इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मीडियम अर्थ ऑर्बिट रेंज. क्लियर? तो जैसे कि हमने कहा कि जो जीपीएस सैटेलाइट्स हैं दे आर प्लेस्ड इन सेमी सिंक्रोनस ऑर्बिट. तो कुछ जीपीएस सिस्टम के बारे में जानते हैं कंट्री का. जैसे कि चाइनीज़ जीपीएस सिस्टम को कहते हैं बिडू, ये चाइना का है. जीपीएस जो है वो यूएस का है. उसी तरह जान लेंगे इंडिया का क्या है? नेविक. इंडिया का नेविक. जापान का क्या है? QZSS, ये किसका है? जापान का. यूरोप का जान लेंगे गैलीलियो, किसका है? यूरोप का. उसी तरह रशिया का क्या है? ग्लॉसनेस. क्लियर है? ये किसका है? रशिया का. सो दीज आर द नेम्स ऑफ डिफरेंट जीपीएस सिस्टम ऑफ सम कंट्रीज. प्लीज कीप इन माइंड. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. As we referred in earlier slide, that International Space Station lies in low Earth orbit. But NASA has recently announced that International Space Station will
retire in the year 2031. This means it won't be functional. won't be functional. तो ये जब फंक्शनल नहीं रहेगा तो इट विल फाइनली प्लंज इनटू सम ओशन। तो जो जा तो याद रखेंगे ये जो ओशन या जो पॉइंट है जहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्लंग करेगा वो है, उसको कहते हैं पॉइंट नीमो। तो लेट्स नो अबाउट पॉइंट नीमो। इट इज़ नोन एज लोनलीस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ। अनदर नेम इज पोल ऑफ इनएसेसिबिलिटी। कहाँ लाई करता है? टू द नॉर्थ ऑफ अंटार्कटिका इन द मिडिल ऑफ पैसिफिक ओशन। क्लियर? पॉइंट नीमो को ग्रेवयार्ड ऑफ सैटेलाइट कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक 300 सैटेलाइट्स हैव प्लंग्ड इनटू दिस पार्ट क्लियरली। एंड अनदर एडिशन कौन होने वाला है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। This slide talks about piezoelectricity. So let's know about piezoelectricity. Piezoelectricity is derived from the Greek word जिसका मतलब है piezen, which means to squeeze. So what is piezoelectricity? It is a phenomenon in which some materials जैसे कि quartz, जैसे कुछ ceramics like lead, zirconate, titanate, आप इनका नाम याद रखेंगे, important, क्वार्ट्ज, लीड, जिरकोनेट, टाइटेनेट, एंड इवन हमारे बॉडी का बोन एंड टेंडन्स क्या करते हैं? दे आर एबल टू जनरेट इलेक्ट्रिक चार्ज जब उन पर फिजिकल स्ट्रेस दिया जाए तो। रिपीटिंग अगेन, piezoelectricity is a phenomena in which quartz and PZT as well as bone and tendons they generate electric charge इन रिस्पॉन्स टू अ फिजिकल स्ट्रेस। क्लियर रहेगा? ये कुछ क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज़ हैं, सब सारे क्रिस्टल्स में ये पाए नहीं जाते हैं और ये तभी इस तरह का स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं व्हेन द मॉलिक्यूल्स गेट डिस्टॉर्टेड ड्यू टू फिजिकल स्ट्रेस। क्लियर? देयर इज ऑल्सो इंसिडेंट ऑफ इनवर्स पीजोइलेक्ट्रिसिटी। तो इनवर्स पीजोइलेक्ट्रिसिटी भी होता है जिसमें आप अगर इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो मैकेनिकल डिफॉर्मेशन होगा। मैकेनिकल डिफॉर्मेशन ये एग्जैक्टली पीजोइलेक्ट्रिसिटी का उल्टा है। क्लियर? कुछ एप्लीकेशन जान लेते हैं पीजोइलेक्ट्रिसिटी के। दीज पीजोइलेक्ट्रिसिटी मटेरियल्स दीज आर यूज्ड इन वेरी इंपॉर्टेंट, क्वार्ट्ज में यूज होता है, प्रेशर सेंसर्स में यूज होता है, एक्सीलरोमीटर में यूज होता है और कुछ साउंड के इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होता है। क्लियर? ये दे आर ऑल्सो यूज इन ऑसिलेटर्स, दे आर ऑल्सो यूज इन अल्ट्रासोनिक एप्लीकेशंस सच एज इंट्रूजन डिटेक्टर्स और अलार्म में। माइक्रोफोन में भी यूज़ होता है, ईयरफोन्स, बीपर्स एज वेल एज बजर्स। एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, जब आप गैस का लाइटर को आप जब प्रेस करते हैं तो वो आप फिजिकल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं और उससे स्पार्क क्रिएट होता है। ये भी एक एग्जाम्पल है पीजो इलेक्ट्रिसिटी का। ये प्रैक्टिकल फिनोमेना। मूविंग ऑन टू, वी हैव स्टडीड एट पीजो इलेक्ट्रिसिटी किस में पाया जाता है? वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट इज क्वार्ट्ज। तो थोड़ा जान लेते हैं व्हाट इज क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज का जो केमिकल फॉर्मूला है सिलिकॉन ऑक्साइड। तो सिलिकॉन ऑक्साइड जो है इसमें 1 पार्ट सिलिकॉन एंड 2 पार्ट्स ऑक्सीजन है। एंड आप कह सकते हैं इट इज़ द मोस्ट अबेंडेंट मिनरल फाउंड एट द अर्थ सरफेस। वन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इट इज़ हाईली रेजिस्टेंस बोथ मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल वेदरिंग। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल है जो आप देख सकते हैं बीचेज, रिवर और डेजर्ट सैंड के पास। क्लियर है? नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। So next slide talks about the unveiling, मतलब ओपनिंग अप ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल जिसका नाम क्या है? आरोग्य मैत्री एड क्यूब। कहाँ? एट गुरुग्राम। सो लेट्स नो अबाउट आरोग्य मैत्री एड क्यूब। सो इंडिया हैज़ बिल्ट द वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल। पोर्टेबल मतलब कि मूवेबल, आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। इस हॉस्पिटल का नाम क्या है? आरोग्य मैत्री क्यूब। खासियत क्या है इस हॉस्पिटल का?
This hospital can be airlifted and transformed into 72 cubes. At a time, it can support 200 survivors for 48 hours. याद रखेंगे ये कौन से प्रोजेक्ट के अंडर में बना हुआ है? प्रोजेक्ट भीष्म, विच मीन्स भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री. प्लीज रिमेंबर, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. इस हॉस्पिटल में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है एंड इक्विपमेंट्स हैं. इस किस प्रोजेक्ट के अंडर में बना हुआ था? आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट. एंड रिसेंटली अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये जो प्रोजेक्ट है this can be used by developing countries such as India's neighbors during disaster time. So याद रखेंगे, आरोग्य मैत्री एडक्यू, वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल. Clear? Let's move on to next slide. So there was a news that Reliance Jio has been testing voice over new radio. So let's know about voice over new radio. इसका दूसरा नाम है वॉइस ओवर 5G. क्लियर? ये क्या है वॉइस ओवर 5G? ये एक्चुअली यूजेस 5G टेक्नोलॉजी, और जिसका एडवांटेजेस है बेटर स्पीड, बेटर कैपेसिटी एंड बेटर रिस्पॉन्सिवनेस. क्लियर? वॉइस ओवर 5G के लिए आपको तीन चीज़ें की ज़रूरत है: अ फ़ोन विच सपोर्ट्स वॉइस ओवर 5G, एक नेटवर्क, और जहाँ पे आप हैं उसका 5G सिग्नल. क्लियर? Important thing to note is that before voice over 5G or VoNR, there was existence of VoLT. ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी आया हुआ है. सो लेट्स नो व्हाट इज VoLT. इट स्टैंड फॉर वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन. ये कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ करता है? ये इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम टेक्नोलॉजी यूज़ करता है. तो क्या डिसएडवांटेज था वोल्ट का? वोल्ट में ओनली अलाउज ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, जबकि वॉइस कॉल सिर्फ 2G और 3G नेटवर्क पे होते थे. तो आप 4G डेटा सर्विसेज फैसिलिटी अवेल ही नहीं कर सकते अंडर LTE, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन. सो दिस इज़ अ बिग अपग्रेड और बिग इम्प्रूवमेंट इन वॉइस ओवर 5G. कुछ और बेनिफिट जान लेते हैं इसका. इट हैज़ ए हायर बैंडविथ एंड लोअर लेटेंसी. लेटेंसी मतलब लोअर डिले. क्लियर? बेटर कॉल क्वालिटी, वॉइस कट का ऑकरेंस कम है, कनेक्टिंग टाइम बहुत फास्टर है, और बेटर रिलायबिलिटी. तो ये था वॉइस ओवर न्यू रेडियो. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक टॉक्स अबाउट डेवलपमेंट ऑफ टाइनी रोबोट्स यूजिंग ह्यूमन सेल्स. इसका नाम है एंथ्रोबॉट्स. प्लीज़ रिमेंबर दिस टर्मिनोलॉजी, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, पूछ सकते हैं एग्जाम में. तो लेट्स नो व्हाट इज और व्हाट आर एंथ्रोबॉट्स. एंथ्रोबॉट्स आर एक्चुअली ह्यूमन ट्रैकियल सेल. ट्रैकियल मतलब जो ट्रैकिया में पाए जाते हैं, जो लंग्स में रहते हैं. तो दे आर फॉर्म्ड और कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ह्यूमन ट्रैकियल सेल्स. इनको बायो रोबोट्स भी कहते हैं. क्या पर्पस है इनका? इनका पर्पस है दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ न्यूरॉन्स. क्लियर रहेगा? तो ये थोड़ा जान लेंगे कि इसके जो पहले वाला जो वर्जन था उनको जेनोबॉट कहते हैं. तो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन जेनोबॉट एंड एंथ्रोबॉट. जेनोबॉट आर क्रिएटेड फ्रॉम एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स ऑफ फ्रॉग, जबकि एंथ्रोबॉट्स कहाँ से बन रहे हैं? दे आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ह्यूमन ट्रैकियल सेल. तो ये इसका फार रीचिंग एडवांटेज है, ये ह्यूमन बॉडी से ही बन रहा है. एप्लीकेशन में जान लेंगे रीजेनरेटिव मेडिसिन, जहाँ पे जिसका मतलब होता है इट विल हेल्प इन टिश्यू रिपेयर, जब डैमेज हो जाए रिपेयर करने में, वुंड हीलिंग, डिजीज ट्रीटमेंट, एंड इट इज़ प्रमोटिंग टिश्यू इंजीनियरिंग 2.0. 1 क्या था? जेनोबॉट, एंड 2.0 क्या है? एंथ्रोबॉट. सो दस वी हैव कवर्ड a brief account of day-to-day current affairs from science section. Stay tuned for more such current affairs at Mind IAS. That's all for today. Thank you.